हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं मेरा जो कंटेंट है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो रिलेटेड टू कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही मिक्स है। तो आपके सामने जब इस टाइप के सम्स आएंगे और उसमें पूछेगा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरली जो कैपेसिटर स्टडी स्टेट में रहता है तो वहाँ पे करंट जीरो होता है उस समय में। लेकिन जब कैपेसिटर या तो चार्ज हो रहा हो या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो तो उस केस में कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो होगा। डीसी सर्किट का बात कर रहा हूँ मैं। और ये जितने भी क्वेश्चन में हमने कैपेसिटर लगाया कोई भी स्टडी स्टेट नहीं है, यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। तो आप कैसे पहचानेंगे जो ड्यूरिंग द चार्जिंग जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएगा या पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाएगा। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सिस्टम है, तो जब चार्ज बढ़ रहा हो प्लेट पे तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल के चार्ज के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और यदि चार्ज कम हो रहा हो तो करंट फ्लो करेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, लाइक पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जाएगा। तो ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में, उसके बेस हमने 1 2 3 सम लिख लिए हैं और आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस केस में। VAB होगा, VBA होगा, किधर होगा करंट का डायरेक्शन। और जो मेरा चार्ज है वो चार्ज मेरा कांस्टेंट नहीं है, चार्ज मेरा वेरिएबल है। तो यदि चार्ज टाइम के साथ वेरिएबल है तो क्या हो सकता है, टाइम बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा। तो जैसे चार्ज बढ़ना शुरू होगा इसका मतलब है कि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर मेरा, तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो चार्ज बढ़ रहा है इसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। यही यदि मैं बोलूं कि चार्ज डिस्चार्ज हो रहा हो तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा प्लेट से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB और VBA और VAB, जो भी आप बोल सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक मेरा निगेटिव टर्मिनल है, ये मेरा निगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, और ये मेरा पॉजिटिव है। यहां पे मुझे कैपेसिटर दे रखा है 2 फैराड का और बोला है कि चार्ज जो है मेरा वो 2T है। मींस चार्ज हमारा वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यदि मैं टाइम को बढ़ाना शुरू करूंगा तो चार्ज बढ़ेगा। और यहां पे हमें 4 ओम का एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा B है। तो आपको सोचना है इसमें, और ये वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, जो क्या ये करंट फ्लो होगा B से A के तरफ या A से B के तरफ। तो इसके लिए आपको जो टेक्निक यूज करना है वो सिंपल टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि आप देखिए क्या चार्ज बढ़ रहा है या चार्ज घट रहा है। यदि चार्ज बढ़ रहा हो तो करंट हमेशा आएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। यदि चार्ज डिक्रीज हो रहा हो तो करंट हमेशा जाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस केस में देखेंगे यदि टाइम बढ़ाऊं मैं तो चार्ज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसका मतलब है जो मेरा कैपेसिटर जो है ये चार्जिंग के अभी चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर चार्ज बढ़ रहा है, तो जो करंट आएगा वो आएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मींस हमारा जो करंट का फ्लो है वो B से A की तरफ है। अब मुझे इसके अंदर करंट नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे एट t = 1 सेकेंड पे उन्होंने बोला है कि एट t = 1 सेकेंड पे मुझे फाइंड करना है। तो जब मैं Q = 2 × 1 लिखूं तो मेरा जो चार्ज है वो आ जाएगा 2 कूलम्ब। कितना आ गया चार्ज मेरा, 2 कूलम्ब। अब मेरे पास चार्ज भी है और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी है, तो Q = होता है C × V, और मुझे चूंकि वोल्टेज चाहिए, मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं, तो V = क्या हो जाएगा मेरा Q/C, और Q कितना है हमारा 2 कूलम्ब अपॉन 2 है हमारा, तो 2/2 कितना हो गया, ये 1 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज वो कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, ये 1 वोल्ट। अब मुझे करंट फाइंड करना है, तो करंट इक्वल टू होता है I = dQ/dt। सो दिस dQ/dt, d/dt और 2t,
यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, करंट कितना आ जाएगा मेरा 2 एम्पियर। तो इस यहां से बी से लेके ए तक होगा करंट का डायरेक्शन, बी टू ए होगा, और करंट कितना फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर होगा। अब मुझे क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं बी टर्मिनल से चलूंगा और इस तरह से लिख लूंगा वी ऑफ बी। अब देखिए पहला कौन सा टर्मिनल दिख रहा है पॉजिटिव, दूसरा क्या दिख रहा है निगेटिव, तो आप आइए निगेटिव टर्मिनल पे और उसका निगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए 10 वोल्ट। यहां से जब इसमें आ रहे हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 4 ओम और 2 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज कितना होगा 4 इंटू 2, करंट के डायरेक्शन में है तो -8 वोल्ट। जब यहां पे आएंगे तो यहां का वोल्टेज हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 1 वोल्ट, तो हम लिख देंगे 1 वोल्ट और मैं VA के पास आ जाऊंगा। नाउ ये जो 1 वोल्ट हमने लिखा है, सो इसको हम -1 वोल्ट लिख लेते हैं, तो क्या होगा मेरा VB -10 -8 -18 -1 -20 इज इक्वल टू VA। सो दिस VB माइनस VA इज इक्वल टू 20 वोल्ट। कितना आ गया VB माइनस VA इज बिकम 20 वोल्ट। तो B से लेके A तक का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा 20 वोल्ट। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस्ड आप बहुत सारे सम कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी स्टेट में तो डीसी करंट के अंदर, कैपेसिटर के अंदर तो करंट जा ही नहीं सकता, करंट होगा 0। लेकिन यदि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बात करें तो ड्यूरिंग द चार्जिंग यदि चार्ज बढ़ रहा हो कैपेसिटर के अंदर तो करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और यदि चार्ज घट रहा हो तो करंट जाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यदि आपको डायरेक्शन पहले से स्पेसिफाइड नहीं है तो आप करंट निकाल के डायरेक्शन को ढूंढ सकते हैं, और ये जो निकालने का तरीका है बी से ए तक में बहुत ही इजी है। यहां से स्टार्ट करिए, करंट के डायरेक्शन में हम जब चलेंगे और रेजिस्टेंस मिलेगा तो निगेटिव वोल्टेज लिखिए, इस टर्मिनल को छोड़ के दूसरा टर्मिनल लीजिए और यहां पे जो है यहां पे माइनस लिखिए, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बीबी माइनस बी ए। दूसरा सम हमने लिखा है दूसरे समय में ऑलरेडी करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और ये इस तरह से दिया हुआ है, जो 3 एम्पियर का एक करंट ऐसे जा रहा है और यहां पे एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम, नहीं इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम, तो यहां पे रख दीजिए 2 ओम, और इसका वैल्यू है 6 वोल्ट, और यहां पे जो कैपेसिटर है वो है निगेटिव और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे 9 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, जो चार्ज है वो है 9 माइक्रोकूलम, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, और ये हमारा 3 ओम का एक और रेसिस्टेंस है और बी तक दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि VAB का वोल्टेज फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस A टू B। तो हम क्या करेंगे, V ऑफ A लिख लेंगे, जब यहां पे पहले कौन सा मिल रहा है पॉजिटिव, इसको छोड़ के निगेटिव वैल्यू लिख लीजिए -6, करंट 3 ओम है, 3 इंटू 2 6, लेकिन -6 क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है। जब आप यहां पे आएंगे तो आपको क्या करना है, यहां का वोल्टेज लिखने के लिए आप 9 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट हो जाएगा, और इसको आप लिख लीजिए +9 माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू VB। तो यहां से करंट 3 एम्पियर चल रहा था, इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट, यहां पे वोल्टेज 6 वोल्ट, तो -6 और -6 +9 -9। अब आप देखेंगे ये +9 -9 कैंसिल, सो दिस VA माइनस 12 इज इक्वल टू VB, दैट इज व्हाट VA माइनस VB इक्वल टू 12 वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, करंट जा रहा है, इसका मतलब यहां पे करंट पास हो रहा है, तो या तो ये चार्जिंग है या तो ये डिस्चार्जिंग है। डिसाइड कौन कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, निगेटिव टर्मिनल की ओर है, इसका मतलब चार्ज यहां पे कम हो रहा है, और यस यहां पे चार्ज कम हो रहा है, तो ये इसको बोल देंगे हम लोग कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है यहां पे। यदि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे यहां पे चार्ज बढ़ रहा है और कैपेसिटर चार्जिंग स्टेट में, मतलब चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। और थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है
थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है 2 ओम पॉजिटिव निगेटिव 10 वोल्ट और यहां पे दे दिया है ए, यहां पे दे दिया है बी, और हमें बोला है जो करंट बीबी माइनस बी ए दिया हुआ है मेरे पास, ये दिया हुआ है मेरे पास 2 वोल्ट, और बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट। जब आपके पास ये क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आप सोचना है कि आपको बीबी और बीए के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब करंट होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड एडॉप्ट करेंगे, बीबी लिख लेंगे, यहां से यहां पे आए, पहला टर्मिनल निगेटिव है तो इसको छोड़ दीजिए, जो भी पहला टर्मिनल मिले उसको दूसरे वाला टर्मिनल लिखिए, ये पॉजिटिव है तो प्लस 10 लिख लीजिए। यहां से जब आएंगे तो यहां मुझे नहीं पता है करंट का क्या वैल्यू है, हमने लिख लिया आई, तो माइनस आई इंटू 2 इज इक्वल टू बी ए, राइट, क्योंकि हमें बीबी माइनस बी ए दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बीबी माइनस बी ए इज इक्वल टू लिख देंगे 2i माइनस 10, और ये हमें बीबी माइनस बी ए कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2 वोल्ट, दिस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 2i माइनस 10 एंड दिस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I इज इक्वल टू 12/2, दैट इज व्हाट 6 एम्पियर। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, वो 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो बेसिकली हम इसमें ये समझाना चाह रहे थे कि जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय में करंट उसमें जा सकता है, जाएगा करंट, लेकिन यदि स्टडी स्टेट में है तो कैपेसिटर के अंदर कोई डीसी करंट नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं कुछ उसमें। तो आपको देखना है करंट के डायरेक्शन, यदि चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग के स्टेट में है, और करंट जो जाएगा वो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। यदि चार्ज घट रहा हो और करंट का डायरेक्शन आपको दे दिया हो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है कैपेसिटर का, तो आपको समझना है कि इस केस में डिस्चार्जिंग है, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यदि ये आपको पसंद आया हो कंटेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी कंटेंट बनाऊंगा वो आप तक इजीली पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच।